ईरान धमकी दे रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देंगे और इससे पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल जाता है मिडिल ईस्ट से, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर जाता है, वो रुक जाएगा। इसमें इंडिया का क्या नुकसान होगा समझ लेते हैं। इंडिया ईरान से लेता है 0% ऑयल 2018-2019 के बाद से, और जो 3% 2% ऑयल रशिया से लेता था 2021 तक, वो बढ़ के हो गया है 36 to 38%। क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए यूरोप और यूएस ने, तो रशिया को ऑयल किसी को तो बेचना था, तो उसने बेचा इंडिया को और चाइना को। और इससे क्या हुआ, इंडिया में ऑयल इन्फ्लेशन उतना नहीं बढ़ा जितना पूरे वर्ल्ड में बढ़ा। जितनी वर्ल्ड में प्रॉब्लम आई उतनी इंडिया में नहीं आई ऑयल को रिलेटेड। और इसके बाद इंडिया चाहेगा तो अब भी अपना ऑयल इंपोर्ट बढ़ा लेगा रशिया से, और मिडिल ईस्ट पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकता है थोड़े हद तक। और आप समझिए इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसी का होगा तो वो है यूरोप, क्योंकि यूरोप लेता है बहुत ज्यादा ऑयल मिडिल ईस्ट से, थोड़ा सा यूएस से। बट अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो जाती है तो उन्हें ऑयल लेने जाना पड़ेगा पूरा यूएस के पास। और इसीलिए कहा जाता है कि यूएस किसी का सगा नहीं है, वो सिर्फ अपना एडवांटेज देखता है। उन्होंने पहले इराक को उड़ाया, उसके बाद ईरान में लगे हुए हैं, क्योंकि वो अपने आर्म्स का डिस्प्ले करते रहते हैं कि देखो हमारे आर्म्स ऐसे, तो अब उनसे लोग आर्म्स खरीदेंगे। उन्होंने अपना B2 बॉम्बर दिखा दिया, मिसाइल्स दिखा दिए, कितने हद तक जा सकते हैं बंकर्स तक। इसके बाद अब वो ऑयल भी बेचेंगे कि यूरोप अब आपको ऑयल खरीदना है हमसे खरीदो, हम बेचेंगे आपको ऑयल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अपने एम्यूनेशंस बेचेगा, एयरक्राफ्ट बेचेगा और साथ में ऑयल भी बेचेगा। आप समझो इंडिया ने इतना दिमाग लगाया था, ईरान से बंद करा ऑयल लेना 2019 से, रशिया से स्टार्ट कर दिया ऑयल लेना, तो ऑयल बढ़ाएगा यहां पर। चाइना भी फंस जाएगा, क्योंकि चाइना भी लेता है रशिया से खाली 20% और बाकी लेता है मिडिल ईस्ट से। अब मिडिल ईस्ट में चाइना लेता है ईरान से 20%, क्योंकि वो तो भाई भाई बनाता है ना हर इंसान को, कि हम आपको मिसाइल्स देंगे, आप हमें ऑयल दे लो, ठीक है। अब क्या होगा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो गई तो नुकसान होगा चाइना का। आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था। यूरोप का नुकसान, चाइना का नुकसान, यूएस का एडवांटेज, इंडिया का न्यूट्रल रहा इसलिए एडवांटेज, क्योंकि हम रशिया से ऑयल लेंगे, इजराइल से वेपन लेते हैं, ईरान से कोई दिक्कत नहीं है रिलेशन की। उनके लीडरशिप ने बात भी करी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर, ठीक है। ये एडवांटेज होता है जब आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर सर, ये एडवांटेज होता है। वो पहले IAFS थे, टॉपर थे यूपीएससी के। तो जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं उन्हें समझना चाहिए कि ऐसे होती है फॉरेन पॉलिसी, इस तरह से बनाई जाती है जब नेशन फर्स्ट होता है, ना कि प्रोपेगेंडा और नरेटिव। आई होप आई एम क्लियर। जय हिंद, जय भारत।